हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन रिग्रेशन पे है और रिग्रेशन के सिर्फ 2 ही और क्लास बची है। आज का जो हमारा डिस्कशन है उसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू रिग्रेशन इक्वेशन थ्रू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अगर आपने हमारी लास्ट क्लास कवर की है तो उसमें हमने बताया था कि रिग्रेशन इक्वेशन आप कैसे बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल इक्वेशन। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट दैट इज बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स की हेल्प से आप किस तरीके से रिग्रेशन इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। देखो क्वेश्चन जो रिग्रेशन चैप्टर से आता है हमने पहले भी बताया था कि 2 ही पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। चाहे तो आपको ये बोलता है कि आप ये रिग्रेशन इक्वेशन फॉर्म करो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स और x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। तो सिंपली क्या है कि नॉर्मल इक्वेशन की हेल्प से हम लोग ए बी की वैल्यू निकाल करके इस इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका है रिग्रेशन कोएफिशिएंट की हेल्प से। तो जब हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट की बात करते हैं तो हम ओरिजिन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ किसकी बात करेंगे, स्केल की। और इसका रीज़न ये है कि हमने रिग्रेशन कोएफिशिएंट की एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी जिसमें हमने बोला था कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता, सिर्फ स्केल से अफेक्ट होता है। क्लियर? तो आप क्या करोगे कि इस बी की हेल्प से ये इक्वेशन ड्राफ्ट करोगे। क्लियर? इस पे भी देखना आप लोग एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स अभी हम साथ ही साथ सॉल्व भी करवाएंगे। देखो हमने यहाँ पे लिखा है कि द फॉलोइंग आर द मेथड्स टू कैलकुलेट रिग्रेशन कोएफिशिएंट आइदर वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई। अगर वाई ऑन एक्स है तो हम किसकी बात करें, बी वाई एक्स की, और एक्स ऑन वाई है तो बी एक्स वाई की। क्लियर? अच्छा, इसमें ना 2 चीज़ें, अब क्योंकि सिर्फ इतनी सी चीज़ है वाई इज इक्वल टू बी एक्स और एक्स इज इक्वल टू बी वाई, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको एक्सपैंड करने के लिए डेविएशन लेंगे। डेविएशन मतलब क्या होता है बेटा, डिफरेंस होता है। एक बार डिफरेंस लेंगे एक्चुअल मीन से और एक बार डिफरेंस लेंगे अज्यूम्ड मीन से। अब एक्चुअल मीन क्या होता है, अज्यूम्ड मीन क्या होता है, ये भी आप लोग को पता है। एक्चुअल मीन मतलब जहाँ पे जैसे इफ इन केस मान लो वाई का आपको मीन निकालना है तो आप प्रॉपर वाई को टोटल करोगे डिवाइडेड बाय एन, मतलब पूरे मेथड से पूरा कैलकुलेशन करके आप वाई का टोटल निकालोगे डिवाइडेड बाय एन। इसको हम कहते हैं एक्चुअल मीन निकालना। और अज्यूम्ड मीन मतलब मान लो कि हमारे पास वाई की वैल्यू दी है 1 2 3 4 5, तो हम ये मान लेते हैं कि 3 इसका मीन है। इसको क्या बोलेंगे, अज्यूम्ड मीन। क्लियर? तो सिंपल हम बता रहे हैं वाई ऑन एक्स का कि वाई इज इक्वल टू बी एक्स है। अगर एक्चुअल मीन लेंगे तो सिंपली इस पूरे इक्वेशन में चेंज क्या आएगा, वाई माइनस मीन वाई, बी माइनस एक्स माइनस मीन एक्स, बस इतना ही चेंज आएगा। और ये कौन सा बी है, बी वाई एक्स। क्लियर? ऐसे आप लोग एक्स और वाई भी फॉर्म कर सकते हो और सेम यही फॉर्मूला अप्लाई होगा जब अज्यूम्ड मीन की बात करेंगे, क्योंकि अज्यूम्ड मीन भी इसी तरीके से डिनोट किया जाता है जैसे एक्चुअल मीन करते हैं, बस दोनों को कैलकुलेट करने का तरीका अलग होता है। होपफुली पॉइंट क्लियर होगा। देखो हमने यहाँ पे लिखा है कि टेकिंग डेविएशंस फ्रॉम एक्चुअल मीन, जब हम एक्चुअल मीन से डेविएशन ले रहे हैं और रिग्रेशन इक्वेशन कौन सा फॉर्म कर रहे हैं, एक्स ऑन वाई, तो सिंपली क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू बी वाई। किस तरीके से लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू बी वाई। और हम लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्चुअल मीन ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस एक्चुअल मीन ऑफ वाई। और हम बी एक्स वाई को कैसे लिख सकते हैं, आर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। तो ये हमारा पूरा इक्वेशन सेट हो गया। अब इस इक्वेशन में ना आपके पास मीन एक्स मीन वाई की वैल्यू दी रहेगी, आपको कैलकुलेट करना होगा। बी एक्स वाई के लिए वैल्यू दी रहेगी और आप इक्वेशन सेट कर सकते हो। तो होपफुली ये पॉइंट तो सबको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि बी एक्स वाई के थ्रू हम लोग को रिग्रेशन इक्वेशन बनाना है। तो हमने ये चीज़ बता दी कि पहला तो बी एक्स वाई को आप कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। दूसरा हमने बताया आर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। और एक और तरीका है और एक और फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम लोग बी एक्स वाई को डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स माइनस मीन इज इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस मीन, है ना। तो यहाँ हम लोगों को बी एक्स वाई कैलकुलेट करना है, तो इसका हमने एक फॉर्मूला ये बताया और एक फॉर्मूला बताने वाले हैं। बेसिकली एक्स वन वाई के लिए हम ये पूरा डिराइव कर दे रहे हैं। नो डाउट एग्जाम में पूरा डेरिवेशन कभी भी नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से डायरेक्टली फॉर्मूला लर्न कर लेना है। बट किस तरीके से वो फॉर्मूला डिराइव हुआ है हम उस पर डिस्कशन कर ले रहे हैं, सो दैट जब हम वाई ऑन एक्स बताएंगे और अज्यूम्ड मीन बताएंगे तो वहाँ डायरेक्टली आपको लर्न करा पाए। अच्छा, एक और चीज़ कि ये जो नेक्स्ट फॉर्मूला बी एक्स वाई का बताएंगे ये भी आपको लर्न करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कई बार एग्जाम में ना डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि आपको बी एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ना तो आपके पास इक्वेशन दिया होता है, ना ही आर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई की वैल्यू दी रहती है, बल्कि ये जो थर्ड फॉर्मूला भी हम बताएंगे
उसकी वैल्यूज़ दी रहेंगी और उसकी हेल्प से आपको बी एक्स वाई कैलकुलेट करना होता है। क्लियर? तो चलो पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि वो फॉर्मूला क्या है, और उस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हम लोग नॉर्मल इक्वेशन की हेल्प लेंगे जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सबसे पहले देखो यहाँ पे हो जाएगा ये समेशन एक्स इज इक्वल टू ए एन प्लस बी समेशन वाई, और दूसरा इक्वेशन क्या था, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन वाई प्लस बी समेशन वाई स्क्वायर। ये तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। अब क्योंकि हमें पता है कि हमें b की वैल्यू निकालनी है तो हमें a को क्या करना होगा, नलीफाई करना होगा। क्लियर? तो सबसे पहले इस इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो n से। n से डिवाइड करने पे यहाँ पे an की जगह सिर्फ n रह जाएगा। ये हो जाएगा समेशन x डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू a प्लस b समेशन y डिवाइडेड बाय n। क्लियर? अब इस पूरे इक्वेशन को अगर हम समेशन y से इससे मल्टीप्लाई कर दें तो इसको और इसको हम नलीफाई कर पाएंगे। ये हो जाएगा समेशन x समेशन y डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू, क्योंकि हमने बोला कि इस पूरे इक्वेशन को हम लोग समेशन y से मल्टीप्लाई करेंगे, a समेशन y प्लस b समेशन y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, है ना। हमने सिंपली क्या किया कि सेकेंड इक्वेशन को सिर्फ मल्टीप्लाई किया समेशन y से। अब सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों इक्वेशन को तो ये कट जाएगा, और ये कटने के बाद मेरे पास वैल्यू बचेगी समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू, हम चाहे तो यहाँ से b को कॉमन ले सकते हैं, समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अब ये मेरे पास फाइनल वैल्यू बची, और हम कह सकते हैं कि b की वैल्यू क्या होगी, इसको आप डिनोमिनेटर में ले जाओ। तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो हमारे पास जो b की फाइनल वैल्यू बचेगी वो होगी समेशन x समेशन y माइनस समेशन x समेशन y डिवाइडेड बाय n होल डिवाइडेड बाय समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। और ये क्या है, ये है बी एक्स वाई। तो हम बी एक्स वाई को इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला वैसे आपको अलग से लर्न नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कार्ल पियर्सन का ही फॉर्मूला है। हमने ऑलरेडी जब हमने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करना सिखाया था, दैट इज़ आर कैलकुलेट करना सिखाया था, तब ये फॉर्मूला भी आप लोगों को लर्न कराया था। हाँ, ये हाफ फॉर्मूला है। हमने नीचे क्या किया था, अंडर रूट भी किया था और एक्स की वैल्यू भी ली थी। क्लियर? और न्यूमरेटर बिल्कुल सेम है। न्यूमरेटर में देखो समेशन एक्स समेशन वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय, बस करना क्या कि बी एक्स वाई है ना, तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, वाई होगा। ये हमने पहले भी बताया था। जो बी एक्स वाई का एक और फॉर्मूला है, आर स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन वाई। तो हमने बोला था कि लास्ट में जो रहेगा वही डिनोमिनेटर में रहेगा, तो नीचे किसकी वैल्यू लेना, वाई की वैल्यू लेना। और वाई में हमने लर्न कराया था जब कार्ल पियर्सन बताया था कि पहले इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। इसी तरीके से आप लोग को फॉर्मूला लर्न होगा। यहाँ अंडर रूट नहीं है, सिंपली बी एक्स वाई का एक फॉर्मूला हम डिराइव कर दिए। तो बी एक्स वाई का ये जो फॉर्मूला अब हम फाइनल लिखेंगे, ये आपको साथ ही साथ लर्न कर लेना है कि समेशन एक्स वाई अगर आप डिराइव ना कर पाओ तो माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन एंड होल डिवाइडेड बाय समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ये आपका फॉर्मूला फाइनल बना किसका, बी एक्स वाई का। और नो डाउट आपको कहीं पे भी कुछ भी नोटिंग करने की जरूरत नहीं, हमने सब यहाँ मेंशन किया है। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ लो एक्स इज इक्वल टू बी वाई, और क्योंकि हम एक्चुअल मीन से ले रहे हैं तो एक्चुअल मीन माइनस कर दिया, और फिर बी एक्स वाई को डिराइव करके आर स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स स्टैंडर्ड डिविएशन वाई लिख दिया। फर्दर हमने बताया कि बी एक्स वाई का एक और फॉर्मूला, और यही फॉर्मूला भी हमने आपको डिराइव करके बताया है। अगर आप लोग डेरिवेशन समझ गए तब तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं समझे प्लस आपको कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला भी नहीं लर्न है तो कोई बात नहीं। अब ये फॉर्मूला आप लोग अच्छे से लर्न कर लो कि बी एक्स वाई को डिराइव करने के लिए एक ये मेथड है और एक ये फॉर्मूला है। इन दोनों ही फॉर्मूले की हेल्प से आप लोग बी एक्स वाई का कैलकुलेशन कर सकते हो, और बी एक्स वाई का कैलकुलेशन हो गया तो ये इक्वेशन फॉर्म हो पाएगा एक्स वन वाई का। क्लियर? सेम इसी तरीके से वाई और एक्स बनाएंगे, वाई इज इक्वल टू बी एक्स, और यहाँ पे हम लोग मीन की हेल्प लेंगे, बी वाई एक्स लेंगे। क्लियर? और देखो न्यूमरेटर बिल्कुल सेम रहेगा, बस डिनोमिनेटर में y की जगह x कर देना। तो उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना इसमें कंफ्यूज्ड रहते हैं कि रिग्रेशन में हम लोग को करना क्या है। रिग्रेशन में बेसिकली एक तो उसकी प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये इंपॉर्टेंट है कि बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स हम लोग कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं,
और इसका फॉर्मूला हमने बता ही दिया। और थर्ड एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इक्वेशन फॉर्म करना। इक्वेशन में कैसे वैल्यू पुट करेंगे, तो भाई दो तरीका, एक नॉर्मल इक्वेशन की हेल्प से और एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट की हेल्प से। चलो अब लास्ट मेथड देख लेते हैं, टेकिंग डेविएशंस फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। तो जैसे एक्चुअल मीन पे हमने कैलकुलेशन कराया, वैसे ही अज्यूम्ड मीन पे भी कैलकुलेशन होगा। एक्स और वाई के केस में क्या करेंगे, ये अज्यूम्ड मीन है, ये भी अज्यूम्ड मीन है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा एक्सेप्ट ये जो फॉर्मूला हमने ऊपर बताया बी एक्स वाई को डिराइव करने का, यहाँ अज्यूम्ड मीन की वजह से फॉर्मूला चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि अब हम किसी भी चीज़ का एक्चुअल मीन नहीं लेंगे ना, हम तो अज्यूम्ड मीन ले रहे हैं। तो अज्यूम्ड मीन के केस में आपको डेविएशन लेना होता है। डेविएशन मतलब एक्स माइनस मीन, और ये डी एक्स हो गया। वैसे डी वाई की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा वाई माइनस मीन, ठीक है। और अभी जो हमने बी एक्स वाई का ऊपर फॉर्मूला बताया था वो क्या था, समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। यही फॉर्मूला बताया था ना। बस करना क्या है ना, जहाँ पे एक्स है वहाँ डी एक्स कर देना, जहाँ वाई है वहाँ डी वाई कर देना। तो एक्स के पहले डी और वाई के पहले डी, मतलब अभी तक एक्स हम लोग नॉर्मल ले रहे थे, अब क्या लेंगे डी एक्स, वैसे ही वाई अब डी वाई लेंगे। और डी एक्स होगा क्या, एक्स माइनस मीन अज्यूम्ड मीन, डी वाई क्या होगा वाई माइनस अज्यूम्ड मीन। क्लियर। तो इसीलिए हमने बताया कि एक फॉर्मूला लर्न कर लो तो आगे के सारे फॉर्मूलाज आपको लर्न हो जाएंगे। और अगर एग्जाम में ना इनकी वैल्यूज़ दी रहेंगी तो बहुत ही ईजिली आप बी एक्स वाई कैलकुलेट कर लोगे। सेम इसी पैटर्न पे आपको वाई ऑन एक्स भी निकालना है, और वाई और एक्स का सेम फॉर्मूला है। बस यहाँ पे अगर अज्यूम्ड मीन है तो जहाँ आपने एक्स रखा था वहाँ डी एक्स रख देना, जहाँ वाई रखा था वहाँ डी वाई रख देना। तो होपफुली ये मेथड आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि अगर विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट हमें कैलकुलेशन करना है तो बस एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लो एक्स एंड वाई है तो एक्स माइनस मीन इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस मीन। चाहे एक्चुअल मीन हो चाहे अज्यूम्ड मीन हो, दोनों ही केस में फॉर्मूला तो सेम है। बस बी एक्स वाई को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला इंटैक्ट रहेगा, आर स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन वाई। बट अगर एक्चुअल मीन है तो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो दूसरा वाला हमने बताया था, ये वाला, दिस वन। और अगर अज्यूम्ड मीन है तो एक्स की जगह डी एक्स और वाई की जगह डी वाई कर देना, बस। बाकी कुछ भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और इस पे जब अभी हम एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे ना तो ये टॉपिक भी आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। बेसिकली पहले हम लोग क्वेश्चन पे इसका एप्लीकेशन देखेंगे और एप्लीकेशन देखने के बाद ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं सो दैट आप लोगों को इस पर्टिकुलर टॉपिक का एप्लीकेशन समझ में आ पाए। देखो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करें तो यहाँ हमसे कह रहा है फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन फाइंड द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है एंड हेंस फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। तो विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या हम लोग आर कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बट सबसे पहले तो हमें बी वाई एक्स और बी एक्स वाई कैलकुलेट करना होगा। अब इसका एक जो हमने फॉर्मूला बताया था आर स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से, तो ना तुम्हारे पास आर दिया क्वेश्चन में, ना ही हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और वाई की वैल्यू दी है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास वाई ऑन एक्स या एक्स ऑन वाई का इक्वेशन भी नहीं दिया है जिसकी हेल्प से हम बी एक्स वाई निकाल लें। तो सिंपली इसमें अभी जो हमने थर्ड फॉर्मूला बताया है वही फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग बहुत ही ईजिली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास x की क्या वैल्यू दी हुई है, ये जैसे लिखा है ना 4 2, तो ये x डिनोट करता है और ये y को डिनोट करता है। x है हमारे पास 4 देन 2 देन 3 4 2, और y की वैल्यू गिवन है 2 3 2 4 4। अब क्वेश्चन में क्योंकि हमें दोनों ही कोएफिशिएंट निकालना है तो पहले हम लोग बी वाई एक्स की बात करें। इसका फॉर्मूला सिंपली क्या है, समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय, अब क्योंकि बी वाई एक्स है तो डिनोमिनेटर में क्या होगा एक्स, समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। क्या हम इस गिवन इन्फॉर्मेशन से ये सारी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। सबसे पहले हम समेशन ऑफ एक्स निकाल लेंगे, फिर समेशन ऑफ वाई निकाल लेंगे, फिर x का स्क्वायर करके इसका टोटल निकाल लेंगे, x और y को मल्टीप्लाई करके इसका टोटल निकाल लेंगे। x y का टोटल आएगा 44, x स्क्वायर का टोटल आएगा 49, समेशन ऑफ y आएगा 15 और समेशन ऑफ x आएगा 15। बस अब हम फॉर्मूले पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 44 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 15
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितना है 5 होल डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर मतलब 49 माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर दैट इज 15 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। क्लियर? बस अब आप इसको सॉल्व करके बी वाई एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो जो कि आएगी -1/4। होपफुली इसका एप्लीकेशन आप लोग को समझ में आया होगा और सेम पैटर्न पे हम लोग बी एक्स वाई भी निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है। हमें पता है कि बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या है, बस आप बी एक्स वाई का भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। बी एक्स वाई आप खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करना और इसकी वैल्यू भी 1/4 आएगी। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमसे आर कैलकुलेट करने बोला है तो हम बहुत ही ईजिली आर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। सिंपली ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 और ये माइनस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बी एक्स वाई भी माइनस में और बी वाई एक्स भी माइनस में और हमें पता है कि तीनों का साइन क्या होता है, सेम होता है। तो ये हो जाएगा आर का वैल्यू -1/4 और हम कह सकते हैं -0.25। क्लियर? तो देख लो इस क्वेश्चन में हमने थर्ड फॉर्मूले का एप्लीकेशन भी दिखा दिया और सिंपली बस आपको इतना याद रखना है कि कोई भी इक्वेशन बनाने के लिए चाहे तो आपको ए और बी दोनों की वैल्यू चाहिए होगी, चाहे सिर्फ रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू चाहिए होगी। अब चलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जो कि है एग्जाम्पल नंबर 6। कैलकुलेट द रिग्रेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ सब कुछ कैलकुलेट करके दिया है। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो बहुत ही ईजिली हम फॉर्मूले पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। हमसे रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोला है ना, तो क्या हम बी वाई एक्स इस क्वेश्चन में आर स्टैंडर्ड डिविएशन वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स की हेल्प से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि इन तीनों की ही डिटेल हमारे पास नहीं दी है। बट बी वाई एक्स का एक जो तीसरा फॉर्मूला हमने बताया समेशन एक्स वाई, क्या गिवन है? हाँ गिवन है। माइनस समेशन एक्स गिवन है, समेशन वाई गिवन है, मतलब 50 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दिया है 10 होल डिवाइडेड बाय एक्स बाद में है तो एक्स आएगा नीचे, समेशन एक्स स्क्वायर जो कि है 3000 माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर मतलब 50 का होल स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय n। देख लो हमारे पास सारी वैल्यूज दी थी, आपको सिर्फ फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करना है और इसका आंसर आएगा 0.309। अब कैलकुलेटर अलाउड एग्जाम में सीधे सीधे इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। सेम पैटर्न पे आप लोग बी एक्स वाई भी निकाल लेना, जैसे बी एक्स वाई निकाले हैं, जैसे बी वाई एक्स निकाले वैसे बी एक्स वाई भी निकालेंगे और इसका फॉर्मूला होपफुली आप लोग को लर्न होगा। फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करके आप कैलकुलेशन करना, आपका आंसर आना चाहिए 0.497। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। टू वेरिएबल्स गिव द फॉलोइंग डिटेल, ऑब्टेन द रिग्रेशन इक्वेशंस। अब देखो यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशंस निकालना है एंड फाइंड द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 24। अब क्वेश्चन में देखो मेरे पास मीन एक्स दिया है, मीन वाई दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन वाई दिया है, आर दिया है। तो नो डाउट यहाँ हम लोग रिग्रेशन कोएफिशिएंट की हेल्प से रिग्रेशन इक्वेशन बना सकते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, बट ऑब्वियस बी वाई एक्स फाइंड आउट करने का, जिसके लिए मेरे पास सारी वैल्यूज गिवन है। आर मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.7, स्टैंडर्ड डिविएशन वाई दिया है 3 और स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स दिया है 4। तो सिंपली इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 0.525। इसी तरीके से बी एक्स वाई भी निकाल लेंगे, आर स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन वाई करके और इसका आंसर आएगा 0.933। तो अब मेरे पास दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट आ गया। सबसे पहले हम एक्स और वाई का इक्वेशन बना लेते हैं। एक्स माइनस मीन एक्स इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस मीन वाई। एक्स तो हमें एक्स की वैल्यू पुट नहीं करनी है, बट मीन एक्स दिया है क्या? हाँ दिया है 20 इज इक्वल टू बी एक्स वाई हमने कितना कैलकुलेट किया था 0.933, वाई माइनस मीन वाई कितना है 15। बस ब्रैकेट ओपन कर दो, एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0.933 वाई माइनस 14 और x इज इक्वल टू 0.933 y प्लस 6। देख लो ये इक्वेशन बन गया ना x और y का। क्लियर? इसी तरीके से हम लोग y और x भी बना लेंगे। अब मेरे पास क्योंकि सारी वैल्यूज दी है तो y माइनस मीन ऑफ y दैट इज 15 इज इक्वल टू बी वाई एक्स जो कि हमने कैलकुलेट किया था तो आया था 0.525 एंड x माइनस मीन x जो कि 20 गिवन है। अब इसको आप लोग खुद सॉल्व कर लेना, आपका जो फाइनल इक्वेशन आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू 0.525x प्लस 4.5। होपफुली इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। बट देखो क्वेश्चन में एक लाइन दी हुई थी एकदम लास्ट में कि फाइंड द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ y। आपको y की एक वैल्यू निकालनी है कब? जब x की वैल्यू गिवन है 24। तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि x की वैल्यू तो दी हुई है ना।
तो आपके पास y की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 17.1। वैसे तो हमें इक्वेशन सेट करना होता है, बट कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में वैल्यू दी रहती है, दी अगर होगी तब फिर आप डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू ईजिली फाइंड आउट कर पाओगे। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 13 भी सिंपल था। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13। हमने सबका एप्लीकेशन दिखा दिया, बस एक अज्यूम्ड मीन में जो हमने समेशन डी एक्स समेशन डी वाई करके फॉर्मूला बताया था, उसका एप्लीकेशन नहीं दिखाया है। तो उसके एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं, क्योंकि डी एक्स की वैल्यू सिंपली आप क्या रखना, डी एक्स की वैल्यू होगी एक्स माइनस अज्यूम्ड मीन और डी वाई की वैल्यू होगी वाई माइनस अज्यूम्ड मीन। तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, उस तरह का क्वेश्चन अगर हम लोग के प्रैक्टिस सेट में दिया होगा तो हम ज़रूर से उसकी भी प्रैक्टिस करा देंगे। अब बेसिकली रिग्रेशन एनालिसिस का ये लास्ट टॉपिक था जो कि रेलेवेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो अभी हमें 2 और फर्दर टॉपिक डिस्कस करने हैं जहाँ हम लोग को कोरिलेशन और रिग्रेशन का डिफरेंस देखना है, बट बेसिकली अगर देखा जाए ना तो ये लास्ट टॉपिक था और इसकी हेल्प से आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए बहुत ही ईजिली कवर कर सकते हो। ये टॉपिक कवर होने के बाद अब हम सीए फाउंडेशन के मटेरियल से रिग्रेशन के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एज वेल एज सीएमए फाउंडेशन की स्टडी मटेरियल से सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस ना हर एक एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है। सीए फाउंडेशन की बुक के क्वेश्चन सीएमए वालों के लिए भी रेलेवेंट है, सीएमए फाउंडेशन की बुक के क्वेश्चन सीए फाउंडेशन के लिए भी रेलेवेंट है, एज वेल एज एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम, यूजीसी नेट, हर एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्वेश्चंस रेलेवेंट है। और ये स्टडी मटेरियल डील करने के बाद हम कुछ अपने भी एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होंगे और पास्ट ईयर क्वेश्चंस के ही क्वेश्चंस हमने यहाँ कवर किए हैं। अगर आज के टॉपिक में कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपको आज का क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम लोग कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।